जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे YouTube चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं और फिर पाठ प्रारंभ करते हैं। यह रहा बालाजी का आसन हमने बालाजी महाराज को दे दिया है। अब बालाजी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, आज हम तुलसीदास कृत रामायण के लंका कांड में श्री राम जी से मेघनाद की लड़ाई इस संवाद में आज हम पाठ करेंगे। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आप इस रामचंद्र जी के पवन पावन चरित्र का श्रवण कीजिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। कहे कौशलाधीश दो भ्राता, धन सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। और बोला, कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं, जो कि संपूर्ण लोकों में धनुषधारी मशहूर हो रहे हैं। नल नील द्विंद सुग्रीव कहाँ हैं, तथा असीम बलशाली अंगद और हनुमान कहाँ हैं। ऐसा मेघनाथ ने बोला। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारहूं ओही। अस कह कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगे ताने। और भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है। आज मैं सबको निश्चय ही उस दुष्ट को मार डालूंगा। ऐसा कह बड़े गुस्से में भर कानों तक धनुष खींचकर मेघनाथ ने कठिन बाण छोड़ा। सरस मुँह सो छाड़े लागा, जनु सपच धावहि बहु नागा। जह तह परत दिखाहि बानर, सन्मुख हो न सके तेहि अवसर। उसने बाणों की झड़ी लगा दी। ऐसे बाण चले मानो पंखों समेत बहुत से नाग दौड़ रहे हों। जहां तहां बंदर गिरते पड़ते दिखाई पड़े और कोई सामना न कर सका। जह तह भांति चले कपिरीचा, बिसर सबई योद्ध की इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, की नस जेहिन प्राण अवशेषा। रीछ और बंदर व्याकुल होकर भाग चले। युद्ध की इच्छा जाती रही। रण में ऐसा रीछ और बंदर दिखाई न पड़ा जिसका युद्ध में केवल प्राण ही बाकी न रह गया हो। दस दस सर सब मारस परे, भूमि कपि वीर। सिंहनाद कर गरजा, मेघनाथ बलवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम। उसने सब वीरों की छाती में 10-10 बाण मारे, जिनके लगने से सब के सब शरीर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो रणधीर मेघनाथ सिंह की तरह गरजने लगा। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जन धायहु काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरस मेघनाथ पर डारा। जब हनुमान जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा तो वह क्रोध में भरकर काल के समान दौड़े और तमक कर एक विशाल पहाड़ उखाड़कर मेघनाथ पर चला दिया। आवत देख गए हो नभ सोई, रथ सारथ तुरग सब खोई। बार बार प्रचार हनुमाना, निकट न आव मरम सो जाना। तब पहाड़ को आता देखकर वह रथ को त्याग कर आकाश में चला गया। उस प्रकार से उसके रथ सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बार बार ललकारा, किंतु वह खूब जानता था कि हनुमान में अधिक बल है, इसके निकट नहीं आया। रघुपति निकट गए घन नाधा, नाना भांति करस दुर्बाधा।
अस्त्र सहस्र आयुध सब डारे, कोते कहें प्रभु काट निहारे। मेघनाथ तरह तरह की गालियां देता हुआ श्री राम जी के पास जा उन पर भांति भांति के अस्त्र शस्त्र चलाने लगा, किंतु प्रभु ने खेल खेल में ही उनको तिल के समान खंड खंड काट डाला। देख प्रताप मूड किसियाना, करे लाग माया विधुनाना। जिम कोई करे गरुड़ से खेला, डर पावे गह स्व लपस पेला। उनका यह प्रभाव देखकर वह मूर्ख खिसिया गया और अनेक प्रकार की ऐसी राक्षसी माया करने लगा, जैसे कोई गरुड़ से खेल करे और छोटा सर्प पकड़कर डराए। जासु प्रबल माया बस शिव, बिरंच बड़ छोट। ताहि दिखा वही निश्चर, निज माया पति खोट। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। जिनकी प्रबल माया के वश में शिवजी और ब्रह्मा छोटे बड़े सभी हैं, उनको खोटा बुद्धि वाला राक्षस अपनी माया दिखाता है। नभ चढ़ बरस विपुल अंगारा, महते प्रगट होई जलधारा। नाना भांति पिसाच पिसाची, मारो काटो धन बोले नाची। वह आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। इधर पृथ्वी से जल की धारा प्रकट हो गई। पिशाच पिशाचनी माया युद्ध करने लगे और मारो काटो ऐसा शब्द बोलने लगे। बिष्टा पुअर रुधिर कचहाड़ा, बरस ही कबहू उपल बहु छाड़ा। बरस धूर की नसी अंधियारा, सूझना आपन हाथ पसारा। उसने रुधिर बाल हाड़ बरसाए और वहां कभी बहुत सा पत्थर बरसाने लगा। फिर धूल बरसाकर ऐसा अंधकार कर दिया कि अपना हाथ भी पसारने पर नहीं सूझ पड़ता। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए ही लेखे। कौतुक देख राम मुस्काने, बहे सभी तसकल कपि जाने। उस माया को देखकर बंदर व्याकुल हो गए और जाना कि इसी बहाने सबकी मौत आ गई। वह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और उन्होंने जाना कि सब बंदर डर गए हैं। एक बाण काट सब माया, जिम दिन कर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, बहे प्रबल रन रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया को काट ऐसे ही नष्ट कर डाला, जैसे सूर्य के अंधकार को नष्ट कर डालते हैं, सूर्य अंधकार को नष्ट कर डालते हैं। तदंतर फिर तो रीछ बंदर प्रबल हो गए और रोकने से भी युद्ध में नहीं रुकते थे। आयुष मांगे राम पहे अंगदाद कपिशात, लक्ष्मण चले क्रोध होए बाण सरासन हाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयालु बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। तब लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मांग धनुष बाण हाथ में धारण कर अंगदादि वानरों को साथ लेकर क्रोध पूर्वक चल दिए। छत जनयन उर बाहु विशाला, हिमगिर निबतन कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुवट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। उसके नेत्र लाल, वक्षस्थल और बाहुएं विशाल तथा श्वेत हिमालय के समान देह कुछ गुस्से के मारे लाल हो गए, कुछ गुस्से के मारे लाल हो गईं। वहां रावण ने अपने वीरों को भेजा, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर कबिटाप युद्धधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोर ही सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। इधर बंदर पहाड़, नाखून और बच्चों के हथियार धारण किए श्री राम जी की जय बोलने लगे। तब सब जोड़ जोड़ से बांधकर विजय की प्रबल इच्छा से यहाँ वहां भिड़ गए। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपि जसील मारहि पुनि डांटहि।
मारो मारो धरो 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 मारू, शीस तोड़ गहे बुझा उपारू। मुक्कों और लातों से मारकर, दांतों से काटते जयशील बंदर बैरियों को मारकर डांटते और मारो मारो पकड़ लो और मार डालो, सिर तोड़कर भुजाएं उखाड़ लो आदि शब्द कर रहे थे। असिर बेपूर रही नवखंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कोतिक नव शुरु वृंदा, कबहु बेसमय कबहु आनंदा। ऐसी ध्वनि नवों खंड में भर गई, जहां तहां प्रचंड रुंड दौड़ने लगे। आकाश में देवता वह कोतिक देखकर कभी विस्मय में पड़ जाते तो कभी आनंद मग्न हो जाते। रुधिर गाढ़ भरे भरे जमयो, ऊपर धूर उड़ाए। जनु अंगार रासिन पर, मृतक धूम रहो छाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याराम। गड्ढों में खून भरकर जम गया, उसके ऊपर धूल पड़ रही थी, जिसकी ऐसी शोभा हुई मानो अंगारों की राशि पर मुर्दों की राख छाई है। घायल वीर बिराजहि कैसे, कुसुमित कुसुकुत के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, बिरह परस पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभा देते हैं, जैसे पलाश के वृक्ष फूलकर शोभित हों। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा आपस में महान क्रोध करके भिड़ते हैं। एक ही एक सकहि नहीं जीती, निश्चर छल बल करहि अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भजहु रथ सारथी तुरंता। एक को एक नहीं जीत सकता और राक्षस छल बल से अनीति करने लगा। तब तो लक्ष्मण जी ने क्रोधित होकर उसके रथ और सारथी को चकनाचूर कर दिया। नाना विध प्रकार कर शेषा, राक्षस भयहु प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, सकट भयहु हरहि मम प्राण। लक्ष्मण जी ने अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र चलाते, जिससे राक्षस मृत तुल्य हो गया। मेघनाथ संकट में पड़ गया और मन में अनुमान किया कि ये मेरे प्राण हर कर लेंगे। वीर घातिनी छाण से, सागी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए हूँ निकट भय त्यागी। तब उसने वीरों का हनन करने वाली तेजस मुंह युक्त सांगी छोड़ी, जो लक्ष्मण के हृदय में आ लगी। उस शक्ति के लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। तब भय छोड़कर मेघनाथ उनके निकट चला आया। मेघनाथ समकोट सत जोदा रहे उठाए, जगधार से सकिम उठे चले खिसकाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्याराम। मेघनाथ जैसे करोड़ों वीर लक्ष्मण को उठाते हैं, किंतु वे अनंत जगधाधार नहीं उठते। तब राक्षस लज्जित होकर चले गए। सुन गिर जा क्रोधान लजासु, जा रहे भुवन चार दस आंसू। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। हे पार्वती सुनो, जिसके क्रोध रूपी अग्नि में पड़कर 14 भुवन भस्म हो जाते हैं, देव दानव सहित सारा संसार जिसकी सेवा करता है, उसे संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जा नहीं सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिर दो वानी, लगे समारज निज निज अने। इस कौतिक को तो वे ही जानते हैं जिन पर श्री राम जी की कृपा होती है। संध्या समय दोनों सेनाएं लौटी और सब अपनी अपनी सेना को संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ बूझ कर ना कर। तब लगले आयहु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तब व्यापक ब्रह्म अजय त्रिभुवन के स्वामी श्री करुणा निधान श्री रामचंद्र जी सबसे पूछने लगी कि लक्ष्मण कहाँ हैं। उसी समय हनुमान जी उन्हें ले आए। तब भाई की दशा देखकर प्रभु को बड़ा
दुख हुआ। जामवंत कह बेद सुसेना, लंका रहे को पठही लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आने हूँ भवन समेत तुरंता। जामंत ने कहा कि सुसेन नामक वैद्य लंका में रहता है, किसी को भेजिए जो उसे जाकर ले आए। तब हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और उसे घर समेत तुरंत उठा लाए। राम पधार बेंद सिर नायहु, आयहु सुसेन। कहा नाम गिर औषधि, जाऊ पवन सुत लैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। सुसेन ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और पहाड़ तथा औषधि का नाम बताकर कहा कि हे पवन सुत, आप लेने को जाइए। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभासी। वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने में ग्रह आवा। तब श्री राम जी के चरण कमलों का ध्यान हृदय में रखकर हनुमान जी चले, जिसे सुनकर वहां के एक दूत ने सारा मर्म रावण को बता दिया। तब रावण काल नेमि के घर आया। दस मुख कहा मरम तो ही सुना, पुण्य पुण्य काले नेम सिर धूना। देखत तो मह नगर जेहि मारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उनसे सारा मर्म कहा, जिसे कालनेमी ने सुनकर बारंबार अपना सिर पीटा। फिर कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने लंका को जला दिया, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भज रघुपति करु हित अपमाना, छाण हुनात मृषा जलपना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखी लोचन अभिरामा। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी का भजन करके अपना हित करो। व्यर्थ में कल्पनाओं को त्याग कर नील कमल शरीर के सुंदर सामले शरीर वाले श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करो। मैं तो मोर मूलता त्यागी, महामोह निसूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोही, सपने हो समर की जीत हूँ सोही। अहंकार, मोह और अभिमान को त्याग दो तथा मोह रूपी रात में सोते से जग जाओ। वे श्री राम जी काल रूपी सर्प के भक्षक हैं, उनको स्वप्न में भी तुम जीत सकते हो। सुने दस कंठ रेसान अति, तेह मन कीन विचार। राम दूत कर मरोवरो, यह खल रत मलभार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यह सुनकर रावण क्रोधित हुआ। तब कालनेमी ने अपने मन में विचार किया कि श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ मरना अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट पापी मुझे मार डालेगा। अस कह चला रचस मग माया, सरम अंदर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनहि बूझ जल पियो जाहि श्रम। ऐसा कहकर वह चला और मार्ग में उसने अपनी माया से एक सुंदर बाग, मंदिर तथा सरोवर का निर्माण किया। उस सुंदर आश्रम को देख हनुमान जी ने सोचा कि इस मुनि से पूछकर जल पीऊं तो श्रम दूर हो। राक्षस कपट भेष तह सोआ, मायापति दूत ही चह मोह। जाय पवन सुत नायहु माथा, लागो सो कहे राम गुण गाथा। किंतु वहां तो कपटी मुनि के वेश में राक्षस था। उसने चाहा कि मायापति श्री राम जी के इस दूत को मोह लूं। हनुमान जी ने जाकर उसको माथा नवाया तो श्री राम जी का यशोगान करने लगा। होत महारन राम ही, जितहि राम ना संशय आमहि। यहाँ बहे मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। उसने कहा, जो रावण में युद्ध हो रहा है उसमें श्री राम जी निसंदेह जीतेंगे। मैं यहाँ रहते हुए भी देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत ही बड़ा बल है। मांगा जल तेह दीन कमंडल, कह कपि नहीं आघाऊ थोरे जल।
सरमंजन कर आतुर आवहूँ, दीक्षा देहो ज्ञान जहीं पावहूँ। हनुमान जी ने जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी ने कहा, मैं थोड़े जल से तृप्त नहीं होऊंगा। तब कालनेमी ने कहा कि सरोवर में नहाकर आओ, मैं तो दीक्षा दूं जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो। सर पैठत कबि पत गहा, मकर तब अकुलान, मारु सुधर देव्य तनु, जल गगन चढ़ जान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब जैसे ही हनुमान जी उस तालाब में घुसे कि एक मगरी ने अकुलाकर उनका पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह मगरी दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर स्वर्ग को गई। कपित दरस भयो निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर शापा, मुनि न हो यह निशाचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं पाप रहित हो गई। हे तात, मुनीश्वर का शाप मिट गया। मेरी बात का विश्वास करो, सत्य कहती हूँ कि यह मुनि नहीं भयानक राक्षस है। अस कहे अप्सरा जबहि निसचर, निकट गेहूं कप तबहि। ऐसा कहकर जब अप्सरा चली गई तब हनुमान जी कालनेमी के पास आए। छेपक की कथा। यहाँ बेर हनुमत ही निहारी, किय निश्चर मन माहि विचारी, मकरी ने मार्यो हनुमाना, करहु लंक गढ़ शीघ्र पयाना। हनुमान जी को देर तक आया न देखकर कालनेमी ने मन में विचार किया कि हनुमान जी को कदाचित मकरी ने मार डाला है। अब मैं शीघ्र गढ़ लंका में जाऊं। रावण से यह बचन सुनाई, अर्धराज की ही करहूं बटाई। उत्तर दिश को सागर रेती, शंका तहां बाढ़ की तेती। रावण से उनका मरण वृतांत सुनाकर आधा राज्य बंटवा लूं, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा की है। उत्तर की ओर सागर की रेती है, उधर सदा बाढ़ की शंका रहती है। रावण को देहु दिस सोही, दक्षिण रयो दिस जोई। गजरत तुरग से न भटवारी, सबकी अब करहूं बटवारी। वह दिशा रावण को दूंगा और मैं दक्षिण दिशा की ओर वाली लूंगा। हाथी घोड़े सेना भारी योद्धा में सबकी बटाई करूंगा। जिम विद में लहे पुष्पक भागा, सो सब में लहूं अनुरागा। निज निज मन अस करत विचारा, आय कहो इम पावन कुमारा। जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्से में आए उसी विधि से बंटवारा करके मैं प्रसन्न होऊंगा। अपने मन में यह विचार करता ही था कि उसी समय वहां महावीर जी ने आकर इस प्रकार वचन कहे कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम मंत्र तुम देहु। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने कहा, हे मुनीश्वर, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में हमें मंत्र दे देना। सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तनु प्रगट समरति बारा। राम राम कह छाड़स प्राणा, सुन मन हरस चले हनुमाना। ऐसा क्या उसे अपनी पूंछ में लपेट कर पछाड़ दिया। तब उसने मरती बार अपना रूप प्रकट किया। राम राम कह कर प्राण छोड़ दिया। तब हनुमान जी प्रसन्न होकर चल पड़े। देखा सैल सेन असोदद चीना, सहसा कप उपार गिर लीना। गह गिर निस नव धावत बेहूं, अवधपुरी ऊपर कप गेहूं। उन्होंने पहाड़ को देखा पर औषधि ना पहचान सके और सहसा ही हनुमान जी ने उस पहाड़ को उखाड़ लिया। उसे लेकर वे आकाश मार्ग से दौड़ते हुए चले तो अयोध्या के ऊपर से जा पहुंचे। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान, बिनु फरसायक मारे हूँ चाप, श्रवण लगतान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
भरत जी ने इनका अत्यंत विशाल शरीर देखकर मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। इस कारण उन्होंने धनुष को कानों तक खींचकर बिना फर का एक बाण चलाया। परहु मूरछ मह लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। सुन प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण के लगते ही वे हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। तब राम राम कह ऐसे प्रिय वचनों को सुनकर भरत जी अत्यंत आतुर होकर हनुमान जी के निकट आए। बिकल बिलोक कीस और लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरे लोचन बारी। हनुमान जी को बिकल देख उन्होंने छाती से लगाया और अनेक प्रकार से जगाया, पर हनुमान जी सचेत नहीं हुए। तब भरत जी का मुख मलिन हो गया और वे दुखी हो गए और नेत्रों में जल भरकर बोले, जेह बिधि राम बिमुख मोहि दीना, तेह पुण्य यह दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीत राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने श्री राम जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह दुख दिया। यदि मेरा मन वचन और शरीर से श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्कपट प्रीति हो, तो कपि होए बेगत श्रम शूला। जो मो पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठ बैठ कपीसा। कह जय 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 जयत कौशलाधीसा। यदि प्रभु मेरे अनुकूल हो तो बानर का श्रम और दुख दूर हो जाए। भरत के वचन सुनते ही कौशलाधीश की जय हो ऐसे कहकर हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। कीन कपिने उर लाए पुलकित तनु लोचन सजल, प्रीत न हृदय समाए सुमिर राम रघुकुल तिलक। तब श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर भरत ने हनुमान जी को छाती से लगा लिया, नेत्रों में जल भर आया। ऐसा प्रेम बढ़ा कि हृदय में समा न सका। तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की। कपि सब चरित समास बखाने, बहे दुखी मन बहु पछताने। फिर भरत ने हनुमान जी से राम लक्ष्मण और माता सीता जी की कुशल पूछा। हनुमान जी ने सब हाल संक्षेप में कहा। उसे सुन भरत जी मन में दुखी हो पछताने लगे। अह देव मैं कहत जग जायहूँ, प्रभु के एक हूँ काजन आयहूँ। जानहु कुब असर अवसर मन धरे धीरा, पुण्य कपि सन बोले बलबीरा। आहा हाँ देव, मैं जगत में कैसा पैदा हुआ जो प्रभु के एक काम भी न आया। फिर कुअवसर जान मन में धीरज धर। महाबली भरत जी ने हनुमान जी से कहा, भले भरत कह बोले ताता, पाछे सुन दुख पे हे माता। तेह तेह चले दूजे समुदायी, आए भवन शब कथा सुनाई। भरत जी बोले, हे तात, पीछे सुनकर माता दुख पाएगी, इस कारण आप ही उनको चलकर समझा दीजिए। यह कहकर भरत जी ने घर आकर सब कथा कही। सुत घायल सुन साधु सुमित्र, भयो हरस अर सोच विचित्र। बोली, धन्य सुवन मम आजू, जो जही समर स्वामी के काजू। अपने पुत्र को घायल सुनकर सुमित्रा को अद्भुत हर्ष और शोक हुआ। वे कहने लगी, आज मेरा पुत्र धन्य है जो स्वामी के निमित्त समर में जूझा। पर दुख एक होत जिह ताता, कुश में बहे राम बिनु भ्राता। पुन स्वभाव रिपुहन ते कहूँ, जासु तात तुम प्रभु पहरे हूँ। पर तात, एक ही दुख मुझे मन में होता है कि रघुनाथ जी कुश में बिना भाई के हुए। फिर स्वभाव से ही शत्रुघ्न से कहा, हे तात, तुम जाकर प्रभु के पास रहो। सुनत उठे मुद सहित प्रकाशा, विधिवश सुडर डरे जनु पासा। सुनते ही शत्रुघ्न बड़े प्रसन्न हो उठे, मानो प्रारब्धवश सूदे पासे पड़ गए हों। अब अनुज गति देख मन मानी, सवन गिलान
बोले रघुपति मान तो तब कपते धीरज आन सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शत्रुघ्न की यह गति सब माताओं ने मग्न मन ग्लानि मानी। तब धीरज धरकर रघुनाथ जी की माता महावीर जी से बोली, जेह सो पहु मैं लसन को, तिन के यह गति होए। अब कब देखो नैन भर, पुत्र कमल मुख सोए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनको मैंने लक्ष्मण सौंपे थे उनकी यह गति हो, बड़ा दुख है। अब नेत्रों में भरकर वह उनका कमल मुख कब देखूंगी, अथवा लक्ष्मण को मैंने सौंपा था उसकी यह गति हो, अब मैं लक्ष्मण को कब देखूंगी। बोले मारुत सुवन तब, शकल धरऊ मन धीर। कुशल जान की लशन युत, एहे श्री रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब महावीर जी बोले, आप सब हृदय में धीरज रखें, लक्ष्मण जानकी सहित रघुनाथ जी कुशल पूर्वक शीघ्र आएंगे। तात गहर होए त्योहि जाता, काज न साही होत प्रभाता। चढ़ मम सायक सहल समेता, फटवो तो जय कृपा निकेता। हे तात, तुम्हें जाने में देर होगी और प्रभात होने का काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम पर्वत समेत मेरे बाण पर चढ़कर चले जाओ। जहाँ कृपा निधान प्रभु है वहाँ मैं तुमको भेज देता हूँ। सुने कपि मन उपजा अभिमाना, मेरे भारत चले किमें वाना। राम प्रभाव विचार बहोरी, मंद चरण कह कपि कर जोरी। यह सुन हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से बाण किस प्रकार चल सकेगा। फिर यह प्रभु की महिमा को विचार कर चरणों में दंडवत कर हनुमान जी हाथ जोड़ बोले, तब प्रताप उर राख प्रभु, जेहू नाथ तुरंत। अस कह आयुष पाए पद, बंद चले हनुमंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपके प्रताप को हृदय में रखकर मैं तुरंत चला जाऊंगा। फिर तो आज्ञा पर भरत जी के चरणों की वंदना कर हनुमान जी चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी बारंबार मन में भरत के भुजबल शील तथा प्रभु के चरण कमल संबंधी अपार प्रीतियों को सराहते हुए चले जाते हैं। ओ वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध रात गह कप नहीं आयो, राम उठाए अनुज उर लायो। वहां श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को देखकर साधारण मनुष्यों की भांति यह वचन बोले कि आधी रात बीत गई, अब तक हनुमान नहीं आए, क्या बात है। ऐसा कह उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर छाती से लगा लिया और बोले, सकहु न दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। मम हित लागे तजहु पित माता, सयहु विपन हिम आतपवाता। हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से कोमल है। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को त्याग वन में सर्दी घाम तथा वायु सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुने मम बच बिकलाई। जो जनते बनु बंद बिछो, पिता बचन मन ते नहीं हो। हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ है। मेरी विकलता को देखकर उठो। जो मैं यह जानता हूँ कि वन में मेरे भाई का बिछो हो जाएगा, तो मैं पिता का वह वचन भी नहीं मानता। सुतुबित नारे भवन परिवारा, होए जाए जग बारहि बारा। अस विचार जिह जागहु ताता, मिलहि न जागत सहोदर भ्राता। हे भाई, जगत में पुत्र धन स्त्री और परिवार ये तो बारंबार होते हैं, परंतु सहोदर भाई जगत में नहीं मिल सकता। हे भाई, मन में ऐसा जानकर जाग जाओ।
जता पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फन करे बर कर दीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावहु मोही। हे भाई, जैसे पंख के बिना पक्षी, मणि बिना सर्प के सूंड, सूंड बिना हाथी दीन और दुखी हो जाते हैं, ऐसे ही हे भाई, यदि मूर्ख विधाता तुम्हारे बिना मुझे जीवित रखे तो मेरा जीना वैसा ही दुख रूप और व्यर्था है। तो साथियों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल आपके लिए नए सेशन के साथ फिर उपस्थित होंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।